पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु की ओर देखें, वो हर समय हमारे लिए उपस्थित रहता है। उसकी महिमा, उसका अनुग्रह देखिए। हम अयोग्य मनुष्यों के लिए उसने खुद को समर्पित किया। उसको स्वर्ग अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग जैसी जगह जहां हम में से अधिकतर ईसाई जाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, उस स्वर्ग को वो छोड़कर हमारे लिए आया। इतना प्यार उसने हमसे किया। अगर आज आपको लगता है कि हे प्रभु, मैं तो पापी हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत ज्यादा पाप कर लिए हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, हे प्रभु मैं बहुत ज्यादा इस दलदल में फंस गया हूं, अब मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप गलत हैं। ईश्वर हर समय, हर माध्यम से हमारे पास आना चाहता है। जब भी इस आत्मदर्शन टीवी के द्वारा वो आज आपके मोबाइल फोन्स में, आपके टीवी में आपके सामने उपस्थित है, उसकी महिमा देखिए, उसका अनुग्रह देखिए। हर माध्यम से आपको चाहता है, जहां से मौका मिले वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आज हमारे पास मौका है, हम कान खोलकर सुने उस ईश्वर की आवाज को। प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में सुनते हैं कि वो पिता अपनी बाहें खोले खड़ा था, वो अपने घर के द्वार पर खड़ा होके उसकी राह देख रहा था। जब उस पुत्र ने सोच लिया था, क्या पता मुझे मेरा पिता स्वीकारेगा कि नहीं, मैं उनसे अनुनय विनय करूंगा कि मुझे नौकर के जैसा रख ले, पर वो पिता एकदम इंतजार में खड़ा था कि नहीं, मेरा बेटा आज नहीं तो कल आएगा, मुझे उसके लिए रहना है। वैसे ही परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु हमारे लिए हर माध्यम से, हर उस पुरोहित के माध्यम से, हर उस सिस्टर के माध्यम से, हर उस मिनिस्टर के माध्यम से आपसे कुछ ना कुछ कहकर आपको वापस पाना चाहता है। आप ईश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करें। इस दुनिया की भीड़ में मत खोइए। हाँ, हमें रोज मेहनत करना है, हमें रोज नौकरी पर जाना है। वहां पर ऐसी परिस्थिति आती है कि हमसे कुछ ना कुछ पाप होता है, कि हमसे कुछ ना कुछ गलत होता है, हमारे साथ वाले लोगों से हम नफरत करने लगते हैं। पर अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, ईश्वर आपकी मदद करेगा उस चीज को सुधारने में। ईश्वर आपका जीवन इस तरह से बदलेगा कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके जीवन में ये होगा, और ईश्वर वो आपको करके देगा। कहिए हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके पास ईश्वर आ रहा है, वो बाहें खोले इस परम प्रसाद में उपस्थित है। आपको कान खोलकर, अपना दिल खोलकर अपने जीवन में उसका स्वागत करना है। अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना काफी है। हर पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में दावत होती है। आइए आज के दिन अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और मौका मिले तो पल्ली में जाकर कन्फेशन करने की भी कोशिश करें। आपका मन नहीं होता होगा, फिर भी आप जबरदस्ती अपने आप को घसीट के ले जाएं। जिस प्रकार एक एडिक्टिव इंसान अपने आप को उस नशे से दूर करने की कोशिश करता है, वैसे आज अपने आप को इस पाप के जंजाल से, इस पाप के जाल से, इस पाप के जेल से छुड़ाने के लिए जबरदस्ती ईश्वर के सामने अपने आप को घसीटते हुए लाएं। अपने आप को एक अच्छे पाप स्वीकार के लिए ईश्वर के सामने समर्पित करें।
इस समय अनुग्रह मांगे अपने पापों को पश्चाताप अच्छे से करने के लिए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। एक साथ गाए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, खुद के लिए दिल पे हाथ रखते हुए मिलेगा कुछ भी ना फल विश्वास के साथ जो बो रहा। ईश्वर आपको पुकारते हुए कहता है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। ईश्वर आपको पुकार रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। ईश्वर आपको पुकारते हुए कहता है, मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। ईश्वर आपको पुकार रहा है, मैं चाहूं उस भेड़ को, आप जो खोए हुए हैं आपको चाहता है। जो खो गई, अपना दिल खोल कर ईश्वर के पास आए। गुनाहों की जेल में बंद हो गए। ईश्वर आपको पुकारते हुए वापस बुला रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल क्यों बो रहा। एक साथ गाएं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। अगर आप गुनाहों में फंसे हुए तो ईश्वर आपसे कहता है, गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा,
जो फंसा गुनाहों में था अब तलक, तू जो धसा मकड़ी के जाल में था जो फंसा। ईश्वर आपको बुला रहा है, तू आजा घर लौट आ। पहले बुलाता है, बेटे घर लौट आ। फिर से तू आजा घर लौट आ। बेटे घर लौट। फिर से एक साथ, तू आजा घर। यीशु आपको पुकारते हुए बुलाते हैं, आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ। अपने हाथों को उठा दे, ईश्वर की स्तुति करे, आराधना करें। अगर आप आज सच्ची मुक्ति चाहते हैं, अगर आप आज अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, इस समय अपना मुंह खोलकर यीशु का नाम ले, यीशु का नाम ले, उसकी स्तुति करें। कहिए, हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। जिस प्रकार उस यरीहो के अंधे ने ईश्वर को पुकारा और वो उसके पास आए, आज आपके पास भी मौका है अपने प्रेमी ईश्वर को, यीशु को पूरी आवाज से अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, अपनी बीमारी को देते हुए ऊंची आवाज में उसे पुकार कर, उसे वापस बुलाकर, वो आपका इंतजार कर रहा है। उसकी स्तुति कर, आराधना करें। यीशु नाम लेते हुए, यीशु 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 आराधना, यीशु 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 आराधना, आराधना आराधना, यीशु 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 यीशु। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिनकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। क्रिसमस प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस के बेहद करीब हैं। चंद दिनों में हम क्रिसमस 2025 के मनाने वाले हैं। हम प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि हम उन चुने हुए और अनुग्रहित लोगों में शामिल हैं जो इस साल का क्रिसमस भी मनाने वाले हैं।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग जो 2024 में हमारे संग क्रिसमस मनाए थे, उनमें कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो इसलिए हम खुशकिस्मत लोगों में से है जो इस साल भी क्रिसमस मनाने वाले हैं। हालांकि कुछ दिन शेष जरूर हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन के लिए, आज के सुसमाचार से मैं 2 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के आगमन का संदेश सुन रहे हैं जो गाब्रिएल द्वारा मरियम को बतलाई गई, और वचनों में कहा गया है उस राजा का राज्य का अंत नहीं होगा। एक राजा का राज्य का अंत नहीं होने वाला एक राजा का जन्म होने वाला है। लेकिन हकीकत बात यह है कि उन्हें जन्म देने के लिए एक गौशाला ही उन्हें प्राप्त हुआ था। राजा का जन्म महल में होता है, बहुत आडंबर के और उस प्रकार के विलासिता की जगह पर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस राजा का राज्य का अंत नहीं होने वाला है, उस राजा का जन्म जो है एक गौशाला में भी बड़ी मुश्किल से हुई है। वो भी दर बदर भटक जाने के बाद मरियम और यूसुफ को यह जगह प्राप्त हुई थी, जबकि राजा का जन्म होना था महल में। उनको जन्म लेने के लिए जगह नहीं प्राप्त हुई थी। विडंबना देखिए, जिस राजा का राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है और उस प्रकार का संदेश दिया गया है, और उस प्रकार के एक राजा का जन्म एक गौशाला में होता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हकीकत भी है। क्या ईश्वर अगर चाहते तो उनका जन्म एक विलासिता के महल में नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन जन्म हुआ तो उनका गौशाले में ही हुआ है। यह बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से काफी लोग इस प्रकार दर बदर भटकते रहते हैं, चमत्कार के पीछे, चंगाई के पीछे, कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, इस प्रकार हम भटकते रहते हैं। मैं कल्पना करने के लिए आप सबों को बाध्य करूंगा कि अगर ईश्वर चाहता तो प्रभु का जन्म विलासिता के एक महल में हो सकता था, लेकिन हुआ तो एक गौशाले में। यह ईश्वर की योजना है। हम अक्सर हर समय अपने जीवन में सुख, शांति और बीमारी मुक्त जीवन चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि विश्वास करने से हमें इस प्रकार के एक जीवन मिल जाए, लेकिन बहुत समय यह संभव नहीं होता है। चमत्कार होते हैं, चमत्कारिक रूप से चंगाइयां होती है, मैं इसकी मना नहीं कर रहा। प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकता भी है। अगर हमारा जीवन और हमारे ये शरीर मांस से बना है, तो उसमें हम देखते हैं अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती है। जीवन का एक कटु सच्चता है। जिस तरह से इस दुनिया का राजा जो है, जिनका राज्य कभी अंत नहीं होने वाला था, वह एक गौशाला में जन्मा है, उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बीमारियां होती है, समस्याएं होते हैं। इसको हमें हर समय एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दूसरी एक और बात मैं आप सबों के सामने आज के मनन के लिए रखना चाहूंगा, वो है कि मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु की इच्छा के सामने हा भरती मरियम। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम किसी बात के लिए हा भरते हैं,
वह हम सबको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी भी हां में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। हां का मतलब होता है कि मैं जीवन भर उसके लिए कमिटेड हूं, इस चीज के लिए कमिटेड हूं। जब पति पत्नी एक दूसरे के सामने हां में हां भरते हैं, इसका मतलब होता है कि सुख में दुख में जीवन में हर समय एक दूसरे के लिए कमिटेड है, हां है। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आते हैं। हाँ, हर समय ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में खुशियां ही लाते हैं। हाँ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और उससे ज्यादा सुख दुख सब कुछ शामिल है। जब भी आप आपके जीवन में हाँ भरते हैं, किसी के सामने भी, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, आप खुद ही सोच के देखिएगा, ये आप सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जवाबदारी और उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी जो आपको लाने वाले कष्ट, पीड़ाएं, सब कुछ के लिए आप हाँ भरते हैं। मां मरियम ने भरी थी और सारी पीड़ाओं को खुद में ले ली थी। इसी प्रकार भी प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में जहां कहीं पर भी हम हाँ भरते हैं, किसी के सामने भी, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी के सामने भी, किसी भी चीज को हम करने के लिए हाँ भरते हैं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेके आते हैं और उसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। जब इन वचनों को हम पढ़ते समय ये मुख्य दो बातें मैं आप सबों के साथ ही साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है कि इस दुनिया का राजा जो है गौशाला में जन्मा है। इसी प्रकार हमारे जीवन के उन फलों को भी हमें गले लगाना है जो इतना स्वादिष्ट नहीं है, इतना मधुर नहीं है, शायद कटुता से भरे हो। और उसी प्रकार हाँ का मतलब होता है जवाबदारी। ये जवाबदारी हमें बहुत बोझ भी दे सकता है, इसके लिए भी हम सदैव तैयार रहें। आमीन। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 17 पद संख्या 25 और 26 में स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु से कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरा साथ विश्वासघात करते हैं तो उनका विनाश करता है। प्रभु के साथ रहने में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा हृदय खोलते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, उसे प्रेम से देखते हुए हम कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसायास का ग्रंथ अध्याय
54 पद संख्या 10 में प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डाबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरी शांति का विधान नहीं डाबाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। बोले आमीन। आमीन। मुझ पर तरस दिखाने वाला मेरा ईश्वर, मेरे साथ रहने वाला ईश्वर, मेरे साथ रहने के लिए अपने आप को रोटी के रूप में परिवर्तित करने वाला ईश्वर, आज हम उस ईश्वर के सामने हैं। अपनी वेदनाओं को, अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं विशाल आनंद के लिए जो पटना से है। प्रभु जी उनकी शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एलिना के लिए, इस बहन के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए, एक सुयोग जीवन साथी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पौलुस टर्की के लिए, प्रभु जी उन्हें प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई देते हुए प्रभु उन्हें स्वस्थ प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं वेरोनिका के लिए, हर बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं फ्रेडरिक प्रदीप मिंच के लिए, प्रभु जी जो झूठे केस में फंसे हुए हैं, उनके बैंक में जितने भी केसेस आए हैं प्रभु जी उसे उन्हें छुटकारा प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं ललिता एक्का के लिए, जिनके पैरों का फ्रैक्चर के बाद उन्हें ऑपरेशन हुआ है। प्रभु जी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई मिले ताकि वह अच्छे से चल पाए। प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर सुरेन के लिए, प्रभु जी जिनके स्टमक प्रॉब्लम्स के कारण खाना नहीं खा पाते हैं, बीमार है, वेदना में है, प्रभु जी आपका स्पर्श उनके जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं अनिल विनय टोपो के लिए, प्रभु जी उनके शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब से बढ़कर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ ही रहना। जब शिष्यगण उदास थे, हताश हो चुका इमाउस की तरफ जा रहे थे, प्रभु आप उनके साथ एक यात्री के रूप में चलते हुए आपकी इच्छा उनके जीवन में क्या है उन्हें समझाते हुए, उनके हृदय में आशा के दीप जलाने वाले प्रभु, जब सायंकाल में शिष्यों ने आपसे कहा रुक जाइए, साँझ हो गई है, प्रभु आप उनके साथ रुककर रोटियां तोड़कर अपने आप को उन्हें दे दिया। प्रभु जी आप उनकी आंखों से ओझल हो गए, लेकिन आज आप हमारे आंखों के सामने हैं, आज आप हमारे बीच में निवास है। प्यारे प्रभु जी हम सब हताश और निराश होते हुए जीवन से और प्रभु यीशु आपसे दूर चले जाते हैं, हमारे साथ ही रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के आशीष के समय हम प्रभु से कहें, प्रभु एक ऐसा वर दे ताकि जीवन में कुछ भी हो जाए हम आपका साथ ना छूटे। हमें जॉब ना मिले फिर भी साथ ना छूटेगा, हम बीमार पड़े फिर भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे दोस्त, हमारे सारे मित्र, हमारे परिवार छोड़ कर चले जाए, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हम पर तरस खाकर हमारे साथ निवास करने वाले ईश्वर हो। अपने प्रेम से हमें देखने वाले सभी दर्शकों के जीवन में आशीष प्रदान करने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हुए आराधना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना। परम प्रसाद में विराजमान यीशु, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझसे ही अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ प्रभु आपके अनंत जीवन हमें प्रदान करे। जो हताश है, जो निराश है, जो जीवन से दूर है, उनके जीवन में आशा की किरण हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में परिपूर्णता लाए प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना। इस नए साल में प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, आपका साथ हमारे साथ हो प्रभु, हर पल हर क्षण में हर मोड़ में प्रभु आपका साथ हमारे साथ हो। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। मेरे साथ ही रहना प्यारे, जी ना पाओ